हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपके 100 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे और आप चेक करते हुए चलेंगे कि 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। देखते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर किस बच्चे के यहाँ पर आंसर सही निकलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। और एक क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर देने के लिए आपको 3 सेकंड का समय देंगे। देखते हैं यहाँ पर कौन यहाँ पर करेक्ट सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर कर पाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है पंजाब, बी ऑप्शन आपका सिंध है, सी ऑप्शन आपका गुजरात है और डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश है। करेक्ट आंसर बताएंगे। तो आपका जो फर्स्ट नंबर का यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सिंध इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सिंध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए, यहाँ पर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखेंगे लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी बताना है आपको। जल्दी से बताएंगे, आपको आपके पास 3 सेकंड का समय है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 1921 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, मांडा नदी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा नदी किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, सतलज है, रावी है, चेनाब है, सिंधु है। करेक्ट आंसर बताएंगे थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका चेनाब हो जाएगा। ठीक है, मांडा नदी चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देंगे, नहीं की बात की गई है ना, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से बताएँगे क्या क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। करेक्ट आंसर बताएँगे। तो फोर्थ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका शेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखेंगे लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आत्मा और ब्रह्मा पर, बी ऑप्शन आपका है कर्मकांड में, सी ऑप्शन आपका है मातृशक्ति में और डी ऑप्शन आपका है यज्ञ प्रणाली में। करेक्ट आंसर बताएंगे फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मातृशक्ति में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 10 है, 12 है, 14 है और 18 है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका सिक्स नंबर का। तो सिक्स नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका सेवंथ नंबर। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है 1890 ईस्वी में, बी ऑप्शन आपका 1881 में, सी ऑप्शन आपका है 1867 में और डी ऑप्शन आपका है 1875 में। करेक्ट आंसर बताएंगे सेवंथ नंबर का। तो सेवंथ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1875 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं, 10 है, 16 है, 23 है या फिर आपका 26 है। करेक्ट आंसर बताएंगे 8 नंबर का। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा है दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, नई दिल्ली है, बी ऑप्शन आपका मुंबई है, सी ऑप्शन आपका लंदन है और डी ऑप्शन आपका पेरिस है। करेक्ट आंसर बताएंगे नाइन्थ नंबर का। तो नाइन्थ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए, यहाँ पर आपका टेंथ नंबर। तो टेंथ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका रुपया है, बी ऑप्शन यूरो है, सी ऑप्शन आपका डॉलर है, डी ऑप्शन आपका पाउंड है। तो टेंथ नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो टेंथ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका रुपया। ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, क्योंकि सिंपल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11th नंबर। फिर भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देंगे, गलती कर देंगे, पक्का 100% क्वेश्चन यहाँ पर गलती करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 11th नंबर क्वेश्चन। देखेंगे आपका क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है
भारतीय स्टेट बैंक है, बी ऑप्शन आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सी ऑप्शन आपका भारतीय रिजर्व बैंक है या फिर आपका डी ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया है। करेक्ट आंसर बताएँगे 11th नंबर का। 11th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन-सा है? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका नई दिल्ली है, बी ऑप्शन आपका मुंबई है, सी ऑप्शन आपका कोलकाता है, डी ऑप्शन आपका चेन्नई है। 12th नंबर का करेक्ट आंसर बताएँगे। तो 12th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। लिखा है कि विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका 14% है, बी ऑप्शन आपका 60% है, सी ऑप्शन आपका 80% है और डी ऑप्शन आपका 90% है। 13 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 60% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 14th नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका नई दिल्ली है, बी ऑप्शन आपका मुंबई है, सी ऑप्शन आपका जयपुर है और डी ऑप्शन आपका सूरत है। 14th नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 14th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 15th नंबर। तो 15th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पवन ऊर्जा यानी कि वाइंड पावर के उत्पादन में विश्व का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 2 है, बी ऑप्शन आपका 3 है, सी ऑप्शन आपका 4 है और डी ऑप्शन आपका 5 है। करेक्ट आंसर बताएंगे 15th नंबर का। तो 15th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 16th नंबर। तो 16th नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक खनिज का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका सऊदी अरब है, बी ऑप्शन आपका रूस है, सी ऑप्शन अमेरिका है, डी ऑप्शन आपका चीन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 16 नंबर का। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 16 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका शिक्षा से, बी ऑप्शन आपका स्वास्थ्य से, सी ऑप्शन आपका विद्युत से, डी ऑप्शन आपका परिवहन से। तो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 17 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्युत से, ठीक है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है। रेलवे में नहीं बताना है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ये आपको नहीं बताना है। ये जो विद्युत में होता है, विद्युत वाला आपको बताना है कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ध्यान से। लिखा है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका जर्मनी है, बी ऑप्शन आपका ब्रिटेन है, सी ऑप्शन आपका फ्रांस है और डी ऑप्शन आपका अमेरिका है। राइट आंसर बताएंगे आपका 18 नंबर का। 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19th नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आपका भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी में आपका पूछा गया, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का। तो 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है? तो विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन आपका है लंदन है, बी ऑप्शन आपका है रॉटरडम है, सी ऑप्शन आपका हैमबर्ग है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएंगे 20 नंबर का। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा रॉटरडम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल की राजकीय भाषा आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका कन्नड़ है, बी ऑप्शन आपका तमिल है, सी ऑप्शन आपका मलयालम है, डी ऑप्शन आपका उर्दू है। 21 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मलयालम इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विटामिन बी 6 की कमी से पुरुषों को कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन बी 6 की कमी से पुरुषों को कौन सी बीमारी हो जाती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए। ए ऑप्शन आपका रिकेट्स है, बी ऑप्शन आपका स्कर्वी है, सी ऑप्शन आपका बेरी बेरी है और डी ऑप्शन आपका अरक्तता है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 22 का।
22 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अरक्तता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा है कि अल अरहम, क्या लिखा है, अल अहराम किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए, ए ऑप्शन आपका अफगानिस्तान का है, बी ऑप्शन आपका पाकिस्तान का है, सी ऑप्शन आपका इजिप्ट का है और डी ऑप्शन आपका मलेशिया का है। 23 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका इजिप्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आप 24 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका नींबू है, बी ऑप्शन आपका इमली है, सी ऑप्शन आपका सेब है और डी ऑप्शन आपका दूध है। करेक्ट आंसर बताएंगे 24 का। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नींबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड आपका नींबू में पाया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका देखेंगे क्या लिखा है। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है अप्रैल 1845 में, सी और बी ऑप्शन आपका लिखा है नवंबर 1850 में, सी ऑप्शन आपका लिखा है जुलाई 1854 में और डी ऑप्शन आपका लिखा है जून 1858 में। करेक्ट आंसर बताएंगे 25 का। तो 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जून 1854, यानी कि जून 1858 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, कि लिखा है क्या लिखा है, डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस है, बी ऑप्शन आपका लॉर्ड डलहौजी है, सी ऑप्शन आपका लॉर्ड बेंटिक है और डी ऑप्शन आपका लॉर्ड कैनिंग है। करेक्ट आंसर बताएंगे 26 नंबर का। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि सन 1853 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है कलकत्ता से आगरा है, बी ऑप्शन आपका लिखा है आगरा से जयपुर है, सी ऑप्शन आपका दिल्ली से शिमला है और डी ऑप्शन आपका कलकत्ता से रानीगंज है। करेक्ट आंसर बताएंगे 27 का। 27 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका कलकत्ता से आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका लिखा है बी आर अम्बेडकर है, बी ऑप्शन आपका लिखा है सी राजगोपालाचारी है, सी ऑप्शन आपका लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और डी ऑप्शन आपका लिखा है डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 28 नंबर का। 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है निम्नलिखित में से किसे आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है जवाहरलाल नेहरू है, बी ऑप्शन आपका लिखा है महात्मा गांधी है, सी ऑप्शन आपका लाला लाजपत राय है और डी ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस है। करेक्ट आंसर बताएंगे 29 नंबर का। 29 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है 10 जुलाई को, बी ऑप्शन आपका 14 जनवरी को, सी ऑप्शन आपका लिखा है 26 मार्च को और डी ऑप्शन आपका है 20 अगस्त को। करेक्ट आंसर बताएंगे 30 नंबर का। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 मार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है वर्ष 1999, यानी कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर शुरू हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है नागपुर है, बी ऑप्शन आपका चंडीगढ़ है, सी ऑप्शन आपका अमृतसर है और डी ऑप्शन आपका कलकत्ता है। करेक्ट आंसर बताएंगे 31 का। 31 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अमृतसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 32 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका तारा कहते हैं, बी ऑप्शन आपका उपग्रह कहते हैं, सी ऑप्शन आपका आकाशगंगा कहते हैं, डी ऑप्शन आपका खगोलीय पिंड कहते हैं। 32 नंबर का राइट आंसर बताएंगे।
32 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 32 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? खगोलीय पिंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है तारापुर है, बी ऑप्शन आपका रावत भाटा है, सी ऑप्शन आपका काकर बी सी ऑप्शन आपका लिखा है काकरापार है, और डी ऑप्शन आपका लिखा है नरोरा है। करेक्ट आंसर बताएंगे 33 नंबर का। और आप चेक करते हुए चलेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन अभी तक सही किए हुए हैं। जल्दी से बताएंगे 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका तारापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ था? आपका तारापुर में हुआ था। ठीक है, तारापुर कहाँ पर है आपको कमेंट करके बताना है कि किस राज्य के अंदर आपका तारापुर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 34 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका धमार है, बी ऑप्शन आपका तिल्लाना है, सी ऑप्शन आपका तराना है, डी ऑप्शन आपका ध्रुपद है। करेक्ट आंसर बताएंगे 34 का। 34 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तिल्लाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका दिल्ली है, बी ऑप्शन आपका गोवा है, सी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र है, और डी ऑप्शन आपका कानपुर है। 35 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, गंगा प्रदूषण सफाई परियोजना का शुभारंभ वर्ष 1986 में कहाँ किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका पटना है, बी ऑप्शन आपका हरिद्वार है, सी ऑप्शन आपका कानपुर है, और डी ऑप्शन आपका वाराणसी है। 36 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? 36 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि आपका वाराणसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि वाराणसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। लिखा है कि भारत में परिवार नियोजन, क्या लिखा हुआ है? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक आधिकारिक रूप से किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1950 में, बी ऑप्शन आपका लिखा है 1952 में, सी ऑप्शन आपका लिखा है 1960 में, और डी ऑप्शन आपका लिखा है 1977 में। करेक्ट आंसर बताएंगे 37 का। 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 1952 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। लिखा हुआ है कि आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए, ए ऑप्शन आपका है 7 अप्रैल है, बी ऑप्शन आपका लिखा है आपका 12 अक्टूबर है, सी ऑप्शन आपका 17 नवंबर है, और डी ऑप्शन आपका 3 अगस्त है। करेक्ट आंसर बताएंगे 38 नंबर का। 38 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 यानी कि 7 अगस्त 7 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? देखेंगे, आपका लिखा है कि आपका खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका चंदेल है, बी ऑप्शन आपका पाल है, सी ऑप्शन आपका चालुक्य है, और डी ऑप्शन आपका राष्ट्रकूट है। आपका 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका चंदेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर एक यानी कि आपका 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि क्या लिखा है? केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश है, बी ऑप्शन आपका राजस्थान है, सी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश है, और डी ऑप्शन आपका दिल्ली है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 40 नंबर का। तो 40 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 40 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? लिखा है बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका गोवा है, बी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश है, सी ऑप्शन आपका असम है, और डी ऑप्शन आपका अंडमान निकोबार है। 41 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 41 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, महाराष्ट्र के किस जिले में आमों का राजा अल्फांसो की पैदावार मुख्यतः होती है? अल्फांसो की मुख्यतः, यहाँ पर अल्फांसो की बात की जा रही है। तो आपको राइट आंसर
आंसर बताना है। ए ऑप्शन आपका है सतारा है, बी ऑप्शन आपका सिंधु, बी ऑप्शन आपका सिंधुदुर्ग है, सी ऑप्शन आपका रत्नगिरी है, डी ऑप्शन आपका यवतमाला है। करेक्ट आंसर बताएँगे 42 नंबर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएँगे। 42 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रत्नगिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 43 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका 1955 है, बी ऑप्शन आपका 1959 है, सी ऑप्शन आपका 1967 है और डी ऑप्शन आपका 1972 है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 43 नंबर का। 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर बताएँगे क्या हो जाएगा? 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 1972 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 44 नंबर, तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है मलयालम है, बी ऑप्शन आपका बंगला है, सी ऑप्शन आपका मराठी है, सी ऑप्शन आपका तेलुगु है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका 44 नंबर का? तो 44 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका तेलुगु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 44 नंबर, ये सारे ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू क्लासेस पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके एग्जाम में सिलेक्शन लेने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको निकाल के कराते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, आपका लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस संयुक्त राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका गाविया है, बी ऑप्शन आपका इथोपिया है, सी ऑप्शन आपका घाना है, डी ऑप्शन आपका केन्या है। 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका घाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर, तो 46 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थानीय केंद्र स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है कविन कविन मेरी लैंड है, बी ऑप्शन आपका लिखा है बी ऑप्शन आपका लिखा है एंटे राबी लैंड है और सी ऑप्शन आपका लिखा कोट्स लैंड है और डी ऑप्शन आपका मेरी बेयर्ड लैंड है। करेक्ट आंसर बताएंगे 46 नंबर का। 46 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? कविन मेरी लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका मुंबई है, बी ऑप्शन आपका दिल्ली है, सी ऑप्शन आपका रुड़की है, डी ऑप्शन आपका चेन्नई है। 47 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 47 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका रुड़की इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 48 नंबर, तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि किस देश के डाक टिकट पर किस डेट के क्या लिखा है, किस देश के डाक टिकट पर हेवलेसिया हेवलेसिया लिखा होता है? हेवलेसिया कहाँ पर लिखा होता है आपको बताना है, हेवलेसिया कहाँ पर लिखा होता है? जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका नीदरलैंड है, बी ऑप्शन आपका न्यूजीलैंड है, सी ऑप्शन आपका थाईलैंड है और डी ऑप्शन आपका स्विट्जरलैंड है। करेक्ट आंसर बताएंगे 48 नंबर का। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 का आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर, तो 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है किस देश के राष्ट्रपति के सरकारी निवास स्थल का नाम करिनल पैलेस है? करेक्ट आंसर बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है अमेरिका है, बी ऑप्शन आपका ब्राजील है, सी ऑप्शन आपका फ्रांस है और डी ऑप्शन आपका इटली है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 49 नंबर का। तो 49 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 50 नंबर, तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के प्रथम विज्ञान पार्क का निर्माण वर्ष 1972 में कहाँ किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका हैदराबाद है, बी ऑप्शन आपका अहमदाबाद है, सी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश है और डी ऑप्शन आपका इंदौर है। करेक्ट आंसर बताएंगे 50 नंबर का। 50 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता है, किस राज्य के अंदर, आपको कमेंट करके बताना है। 50 नंबर में अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता है, करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 51 नंबर, तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे। ए ऑप्शन आपका लिखा है त्रिपिटक कहते हैं, बी ऑप्शन आपका अंग कहते हैं, सी ऑप्शन आपका वेद कहते हैं या फिर आपका डी ऑप्शन आपका आर्य सूत्र कहते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 51 नंबर का।
तो 51 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 52 नंबर, तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका लखनऊ में है, बी ऑप्शन आपका आगरा में है, सी ऑप्शन आपका इलाहाबाद में है और डी ऑप्शन आपका कानपुर में है। करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? 52 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका इलाहाबाद में इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 53 नंबर, तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है सूक्ति संग्रह है, सूक्ति संग्रह है, बी ऑप्शन आपका त्रिपिटक है, सी ऑप्शन आपका मूसा संहिता है और डी ऑप्शन आपका जेद क्या है, जेंद अवस्था है। करेक्ट आंसर बताएंगे 53 नंबर का। तो 53 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मूसा संहिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 54 नंबर, तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका लिखा है श्रवणबेल गोला में, बी ऑप्शन आपका लिखा है काशी में, सी ऑप्शन आपका पाटलिपुत्र में और डी ऑप्शन आपका उज्जैन में। 54 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रवणबेलगोला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है बिंदुसार था, बी ऑप्शन आपका अशोक है, सी ऑप्शन आपका बिंबसार है, ये बिंबसार है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 55 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 55 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है महावीर ने किस नदी के किनारे केवल्य प्राप्त किया, कहाँ पर किया था आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका है गंडक में है, बी ऑप्शन आपका निरंजना में है, सी ऑप्शन आपका है ऋजुपालिका में है या फिर डी ऑप्शन आपका लिखा हुआ आपका गंगा है। तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो आपका 56 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऋजुपालिका, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 58 57 नंबर, तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है अनंत वर्मन है, बी ऑप्शन आपका लिखा है नरसिंह देव प्रथम है, सी ऑप्शन आपका लिखा है जहांगीर है और डी ऑप्शन आपका लिखा है पुरुषोत्तम दास देव है। पुरुषोत्तम देव है, करेक्ट आंसर बताएंगे 57 का क्या हो जाएगा? तो 57 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नरसिंह देव प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर, तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका है अनंत वर्मन है, बी ऑप्शन आपका नरसिंह देव प्रथम है, सी ऑप्शन आपका जहांगीर है और डी ऑप्शन आपका पुरुषोत्तम दत्त देव है, पुरुषोत्तम देव है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 57 का। 57 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नरसिंह देव प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 58 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे में बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे 58 नंबर का राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका लिखा है रफी अहमद है, बी ऑप्शन आपका लिखा है बरूद्दीन, बी ऑप्शन आपका लिखा है बरूद्दीन तैयब है, सी ऑप्शन आपका लिखा है मोहम्मद अली जिन्ना है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 58 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, तो 58 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बरूद्दीन तैयब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 59 नंबर, तो 59 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है देवधर ट्रॉफी, क्या लिखा है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका लिखा है बैडमिंटन से, बी ऑप्शन आपका फुटबॉल से, सी ऑप्शन आपका हॉकी से है, सी ऑप्शन आपका क्रिकेट से है। करेक्ट आंसर बताएंगे 59 का। 59 नंबर का राइट आंसर बताएँगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो 59 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 60 नंबर, तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? लिखा है कि भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है 17 अगस्त है, बी ऑप्शन आपका लिखा है आपका 10 दिसंबर है, सी ऑप्शन आपका 3 अक्टूबर है या और डी ऑप्शन आपका है 1 जुलाई है। करेक्ट आंसर बताएंगे 60 नंबर का। तो 60 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा,
आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 61 नंबर क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि छत्रपति शिवाजी, क्या लिखा हुआ है आपका, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है कालानौर में, बी ऑप्शन आपका है रायचूर में, सी ऑप्शन आपका आगरा में और डी ऑप्शन आपका रायगढ़ में। 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 61 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका रायगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर आपका 62 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो 62 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1980 में, बी ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन आपका लिखा है आपका 1955 में, सी ऑप्शन आपका है 1914 में और डी ऑप्शन आपका लिखा है 1930 में। आपका 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 1980 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 63 नंबर, तो 63 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे। ए ऑप्शन आपका लिखा है मलयालम है, बी ऑप्शन आपका लिखा है तेलुगु है, सी ऑप्शन आपका तमिल है और डी ऑप्शन आपका कन्नड़ है। 63 नंबर का राइट आंसर बताएँगे, तो 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका तमिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 64 नंबर, तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश कौन थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए। ए ऑप्शन आपका है लीला सेठ है, बी ऑप्शन आपका प्रतिभा पाटिल है, सी ऑप्शन आपका सरोजनी नायडू है और डी ऑप्शन आपका है रूमपाल है। करेक्ट आंसर बताएँगे 64 नंबर का। तो 64 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका लीला सेठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर आपका 65 नंबर, तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन बताएंगे तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका है सिकुआ है, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ आपका यूकेलिप्टिस है, सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ आपका जूनिपेरस है और डी ऑप्शन आपका लिखा है कैक्टस है। तो करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से यहाँ पर आपका 65 का, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर आपका 65 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सिकुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 66 नंबर, तो 66 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए। ए ऑप्शन आपका है भारत के राष्ट्रपति है, बी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री है, सी ऑप्शन आपका वित्त मंत्री है और डी ऑप्शन आपका गृह मंत्री है। यहाँ पर 66 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो 66 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 66 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 67 नंबर, तो 67 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है श्रीलंका है, बी ऑप्शन आपका सिंगापुर है, सी ऑप्शन आपका श्रीलंका और सिंगापुर दोनों है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर बताएंगे 67 नंबर का। 67 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका और सिंगापुर दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? तो 68 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से किसका संबंध भूविज्ञान की शाखा से है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है मौसम विज्ञान है, बी ऑप्शन आपका मानचित्र कला है, सी ऑप्शन आपका ब्रह्मांड विज्ञान है और डी ऑप्शन आपका लिखा है जीवाश्म विज्ञान है। आपका 68 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 68 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जीवाश्म विज्ञान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 69 नंबर, तो 69 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि कागज की खोज कहाँ की गई थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है। तो आपका 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 69 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कागज खोज कहाँ पर की गई थी? चीन में की गई थी। किस सन में की गई थी? आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चों को यहाँ पर पता है कि किस सन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 70 नंबर, तो 70 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि जो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन वो स्टेशन किस राज्य के अंदर है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश है, बी ऑप्शन आपका सिक्किम है, सी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल है और डी ऑप्शन आपका है जम्मू एवं कश्मीर है। करेक्ट आंसर बताएंगे 70 नंबर का। 70 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 71 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है अधिकतम ऊंचाई वाला आर्सेनिक आर्सेनिक सिविल एयरपोर्ट किस देश में है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका तिब्बत है, बी ऑप्शन आपका चीन है, सी ऑप्शन आपका नेपाल है और डी ऑप्शन आपका भारत है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 71 का।
तो 71 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 72 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 72 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है जुलाई 1950 अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने यानी कि किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है के एम मुंशी है, बी ऑप्शन आपका विनोबा भावे है, सी ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू है और डी ऑप्शन आपका सरदार पटेल है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 72 का। 72 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि के एम मुंशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 73 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है आपका वर्ष 1959 वर्ष 1959 में पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका कराची है, बी ऑप्शन आपका लाहौर है, सी ऑप्शन आपका है पंजाब है और डी ऑप्शन आपका इस्लामाबाद है। करेक्ट आंसर बताएंगे 73 का। 73 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन यानी इस्लामाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1959 में पाकिस्तान की राजधानी क्या थी, इस्लामाबाद थी, यहाँ पर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि लिखा है अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है सौंदर्य नगरी है, बी ऑप्शन आपका स्वर्ण नगरी है, सी ऑप्शन आपका लिखा है संपदा नगरी है और डी ऑप्शन आपका गुलाबी नगरी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 74 का। तो 74 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण नगरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि इसरो का मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है, ई ऑप्शन आपका लिखा है कर्नाटक है, बी ऑप्शन आपका लिखा है आपका आंध्र प्रदेश है, सी ऑप्शन आपका ओडिशा है, डी ऑप्शन आपका गुजरात है। 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 75 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है एडवर्ड स्टोन ने, बी ऑप्शन आपका लिखा है एडविन लुंट क्या लिखा है, बी ऑप्शन आपका है एडविस लुंटियस ने, सी ऑप्शन आपका लिखा है ले कार्बूज ने और डी ऑप्शन आपका लिखा है तरुण दत्त ने। करेक्ट आंसर बताएंगे 76 नंबर का। तो 76 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडविन एडविन लुटियंस ने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर। तो 77 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा संचय का अनिवार्य बनाया। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है पंजाब है, बी ऑप्शन आपका तमिलनाडु है, सी ऑप्शन आपका हरियाणा है, डी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र है। करेक्ट आंसर बताएंगे। 77 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर। तो 78 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपका लिखा है क्या लिखा है आपका विश्व रिकॉर्डो ने पहली गिनीज पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका 1960 में, बी ऑप्शन आपका है 1976 में, सी ऑप्शन आपका है 1955 में और डी ऑप्शन आपका है 1982 में। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर 78 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1955 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है फेसबुक के संस्थापक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है मार्क जुकरबर्ग है, बी ऑप्शन आपका लिखा है लैरी पेज है, सी ऑप्शन आपका बिल गेट्स है और डी ऑप्शन आपका ब्रायस एक्सटन है। तो आपका करेक्ट आंसर बताना है। देखते हैं 79 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, कमेंट करके ऑप्शन बताना है। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर इसका आंसर कमेंट करके बता पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे लिखा हुआ आपका भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है 1 जुलाई 1970 में, बी ऑप्शन आपका लिखा है 1 जुलाई 1960 में, सी ऑप्शन आपका लिखा है 1 जुलाई 1989 में और डी ऑप्शन आपका लिखा है 1 जुलाई 1966 में। करेक्ट आंसर बताएंगे 80 नंबर का। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 80 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 1 जुलाई 1966 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर 81 नंबर। तो 81 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका नूरजहां है, बी ऑप्शन आपका रानी रुद्रमा देवी है, सी ऑप्शन आपका है रानी दिद्दा है और डी ऑप्शन आपका रजिया सुल्तान है। करेक्ट आंसर बताएंगे 81 नंबर का। 81 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका रजिया सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखें यहाँ पर 82 नंबर। तो 82 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका लोकसभा, बी ऑप्शन आपका राज्यसभा है, सी ऑप्शन आपका लिखा है लोकसभा,
लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, और डी ऑप्शन आपका लिखा है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएँगे 82 नंबर का। तो 82 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लोकसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 83 नंबर। तो 83 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि दिल्ली को खिलजी सुल्तान कौन थे? दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है मंगोल है, बी ऑप्शन आपका अफगान है, सी ऑप्शन आपका तुर्क है, और डी ऑप्शन आपका एक जाट कबीला है। करेक्ट आंसर बताएंगे 80 यहाँ पर 3 नंबर का। तो 83 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 83 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका तुर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 84 नंबर। तो 84 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है उपराष्ट्रपति है, बी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री है, सी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति है, और डी ऑप्शन आपका लोकसभा अध्यक्ष है। आपका 84 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 84 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 85 नंबर। तो 85 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है छत्रपति शिवाजी का गुरु कौन था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है नामदेव है, बी ऑप्शन आपका रामदास है, सी ऑप्शन आपका एकनाथ है, और डी ऑप्शन आपका तुकाराम है। करेक्ट आंसर बताएंगे 85 का। तो 85 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रामदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 86 नंबर। तो 86 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 250 है, बी ऑप्शन आपका लिखा है 275 है, सी ऑप्शन आपका है 290 है, और डी ऑप्शन आपका है 295 है। आपका 86 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 89 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है दयानंद सरस्वती है, बी ऑप्शन आपका गुरु नानक देव है, सी ऑप्शन आपका स्वामी विवेकानंद है, और डी ऑप्शन आपका राजा राम मोहन राय है। करेक्ट आंसर बताएंगे 87 का। 87 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 88 नंबर। तो 88 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है भारत के किस राज्य, भारत लिखा हुआ है आपका, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का नाम क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय, यानी कि अपना उच्च न्यायालय किसका आप बताना है? ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर चंडीगढ़ है, बी ऑप्शन आपका पौंडीचेरी है, और सी ऑप्शन आपका लक्षद्वीप है, और डी ऑप्शन आपका दिल्ली है। 88 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 89 नंबर। तो 89 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ, आपका निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका तात्या टोपे है, बी ऑप्शन आपका रानी लक्ष्मीबाई है, सी ऑप्शन आपका नाना साहिबा है, और डी ऑप्शन आपका टीपू सुल्तान है। करेक्ट आंसर बताएंगे 89 नंबर का। तो 89 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका टीपू सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखें यहाँ पर आपका 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है दिल्ली है, बी ऑप्शन आपका कोलकाता है, सी ऑप्शन आपका मुंबई है, डी ऑप्शन आपका चेन्नई है। 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 90 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? यानी कि मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है स्वतंत्र भारत में पहली बार किस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका पंजाब है, बी ऑप्शन आपका केरल है, सी ऑप्शन आपका बिहार है, और डी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र है। आपका 91 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 91 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 91 का, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 10 मार्च 1933 में, बी ऑप्शन आपका लिखा है 5 मार्च 1931 में, सी ऑप्शन आपका लिखा है 17 मार्च 1935 में, और डी ऑप्शन आपका लिखा है 8 मार्च 1937 में। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 32 नंबर का। 32 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 मार्च 1931 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 33 नंबर क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ब्लैक रेवोल्यूशन ब्लैक लिखा हुआ है आपका ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है कृष्ण पिंड से, बी ऑप्शन आपका है खाद्य तेल उत्पादन से, सी ऑप्शन आपका लिखा है उर्वरक उत्पादन से, और डी ऑप्शन आपका है खनिज तेल उत्पादन से। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 93 का।
93 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। खनिज तेल उत्पादन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 94 नंबर। तो 94 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपका, किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? यंग इटली की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका गैरी बाल्डी है। बी ऑप्शन आपका लिखा है विक्टर विक्टर एमेनुअल है। और सी ऑप्शन आपका लिखा है अकाउंट कैयूर है। और डी ऑप्शन आपका लिखा है डी ऑप्शन आपका लिखा है ग्यूसेप मैजनी है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 94 का। तो 94 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, ग्यूसेप मैजनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर। तो 95 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है ए ऑप्शन आपका लिखा है कम्युनिस्ट है। और बी ऑप्शन आपका लिखा है जैकोबिन कल्ब है। और सी ऑप्शन आपका लिखा है बास्तील है। और डी ऑप्शन आपका लिखा है क्या लिखा है पिलनी तज है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 95 का। तो 95 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बास्तील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 96 नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखेंगे। लिखा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और ए ऑप्शन आपका लिखा है जोधपुर है। बी ऑप्शन आपका है जैसलमेर है। सी ऑप्शन आपका लिखा है उदयपुर है। और डी ऑप्शन आपका जयपुर है। आपका 96 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 96 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है उदयपुर किस स्टेट में पड़ता है, आपको कमेंट करके बताना है। देखते कितने बच्चे यहाँ पर करेक्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है वन फर्स्ट स्थान है। बी ऑप्शन आपका सेकंड स्थान है। सी ऑप्शन आपका थर्ड स्थान है। और डी ऑप्शन आपका फोर्थ स्थान है। 97 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 97 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 98 नंबर। तो 98 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है 1999 में। बी ऑप्शन आपका लिखा है 2000 यहाँ पर 2000 में। बी ऑप्शन आपका 2005 में। सी और डी ऑप्शन आपका लिखा है 2008 में। करेक्ट आंसर बताएंगे 98 का। 98 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 98 का, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 2000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 का क्या हो जाएगा 98 का बी ऑप्शन यहाँ पे, यानी कि आपका 2000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ओडिशा है। बी ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश है। सी ऑप्शन आपका तमिलनाडु है। और डी ऑप्शन आपका केरल है। करेक्ट आंसर बताएंगे 98 का। 99 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 99 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका लिए राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100 नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में क्या लिखा है देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका 9 है। बी ऑप्शन आपका 10 है। सी ऑप्शन आपका 8 है। और डी ऑप्शन आपका 12 है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 100 नंबर का। तो 100 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 नंबर का आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 101 जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, आप ध्यान से देखेंगे इसको। लिखा हुआ है कि मेन कॉम्फ में लेखक कौन है? मेन कॉम्फ का लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे। ए ऑप्शन आपका लिखा है मुसोलिनी है। बी ऑप्शन आपका लिखा है विस्मार्क है। सी ऑप्शन आपका लिखा है हिटलर है। और डी ऑप्शन आपका लिखा है मैजिनी है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर 101 नंबर का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर इसका राइट आंसर बता पाते हैं 101 नंबर का। और आप अपना नेम एंड यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताना है। और आप ये बताएंगे कि आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। देखते हैं सबसे ज्यादा किस बच्चे के यहाँ पर आंसर सही हुए। ठीक है, आप अपना नेम एंड यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताएंगे। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रेलवे एग्जाम के लिए। कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत ही अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई गई हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।